अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्लस्टर ए के डिसऑर्डर स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्लस्टर ए में 3 डिसऑर्डर्स आते हैं: पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ॉइड और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर ऑड और इसेंट्रिक होते हैं। इनका अजीब किस्म का बिहेवियर होता है। पैरानॉइड और स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर हम बात कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफ़िकली स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए भी एज कम से कम 18 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे लोगों का बिज़ार और इसेंट्रिक बिहेवियर होता है, अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। इनके सोचने का अंदाज़ अजीब होता है, बिहेव करने का अंदाज़ अजीब होता है, ये अजीब चीज़ें महसूस करते हैं। इनके इंटरपर्सनल इंटरेक्शन या लोगों से मेल जोल में ये डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। इनका ऑड बिहेवियर होता है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होती है। इनके सुपरस्टिशियस बिलीफ होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि उनके पास कोई स्पेशल पावर है या उनके पास कोई मैजिकल कंट्रोल है, वो लोगों पर कंट्रोल रख सकते हैं। इनकी स्पीच बहुत वेग होती है। ये बात करते हुए बहुत स्ट्रेंज फ्रेजेस यूज़ करते हैं, या ये ऐसे बात करेंगे कि सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे लोग स्ट्रेंज बिहेवियर शो करते हैं, इनअप्रोप्रिएट इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। जब ये एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हैं तो ये साइकोटिक एपिसोड भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इनके साइकोटिक एपिसोड्स कुछ मिनट्स या घंटों की होती हैं। उनको कोई रेगुलर हेलुसिनेशंस या डिलूजन्स नहीं होते, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस में होता है। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया में मेन डिफरेंसेस ये हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में इंडिविजुअल का रियलिटी कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है और वो साइकोसिस की स्टेट में एंटर हो जाता है। अगर साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तो वो स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले भी डिलूजन, हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन वो एपिसोड कोई प्रोलॉन्ग, फ्रीक्वेंट या इंटेंस नहीं होती, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के एपिसोड्स होते हैं। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को स्किज़ोफ्रेनिया से लेस सिवियर कंसिडर किया जाता है। एक और डिफरेंस इनमें ये है कि स्किज़ोफ्रेनिक्स के बहुत फिक्स्ड और फर्म बिलीफ होते हैं। उनको लगता है कि उनकी रियलिटी ही बिल्कुल ठीक है, जबकि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों को अगर फीडबैक दिया जाए या उनको समझाया जाए तो वो समझ भी जाते हैं। स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को डिटेल से देख लेते हैं। जिन लोगों को स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उनके अनयूजुअल और ऑड थॉट होते हैं। वो अनयूजुअल और ऑड थॉट्स एक्सप्रेस करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा सोशल एंग्जाइटी होती है और उस सोशल एंग्जाइटी की वजह उनका पैरानॉइड फ़ियर होता है। मिसाल के तौर पर उनको ये लगता है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है। अगर इनको इनके क्लेम्स के अगेंस्ट कोई एविडेंस प्रोवाइड किया जाए तो वो अपने व्यू पॉइंट को डिफेंड करते हैं, चाहे उनके पास उसका कोई सबूत हो या ना हो। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं या मैजिकल एबिलिटीज़ हैं जिससे वो लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये कहेंगे कि हम माइंड रीडिंग कर सकते हैं। इनके सुपरस्टिशियस बिलीफ होते हैं और ये बहुत सी जगहों को अपने इन बिलीव्स की वजह से अवॉइड करते हैं। बहुत से इवेंट्स को इन बिलीव्स की वजह से अवॉइड करते हैं। स्ट्रेंज आइडियाज़ और बिलीफ के साथ साथ ये लोग बहुत अजीब तरह से बिहेव करते हैं। इनका ऑड और अनयूजुअल थॉट पैटर्न इनके ऑड बिहेवियर को लीड करता है। जैसे कि इनमें पैरानोया होगा, ये शक करेंगे। इनकी ड्रेसिंग भी बहुत अनयूजुअल होगी, अनयूजुअल आउटफिट चॉइसेस होंगी, बहुत अजीब तरीके से ड्रेसिंग करेंगे। अनयूजुअल बॉडीली एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये लोग कहेंगे कि एलियंस ने इनकी बॉडी के अंदर कुछ इम्प्लांट कर दिया है, इनकी बॉडी के अंदर एलियंस ने कुछ फिक्स कर दिया है। इनके बात करने का अंदाज़, इनकी स्पीच पैटर्न बहुत वेग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेटाफोर्स में बात करते हैं या ओवरली एलेबोरेटिव मैनर में बात करेंगे। ये अपनी फीलिंग्स को भी स्ट्रेंज तरीके से शो करते हैं। ये इनअप्रोप्रिएट इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि नॉर्मल इमोशंस होते हैं खुशी के, उदास होने के, एक्साइटमेंट के, तो वो इसको इनअप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करते हैं। ये अपने इमोशंस को किसी एक एक्सट्रीम की डायरेक्शन में शो करेंगे, जैसे कि ओवरली अपसेट होंगे या प्रीऑक्युपाइड होंगे। ये नहीं समझ पाते कि इनको किस तरह से अप्रोप्रिएटली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। ऐसे लोग रिलेशनशिप बनाने में इनको डिफ़िकल्टी होती है। अगर ये रिलेशनशिप बना लेते हैं तो उसको मेंटेन रखने में इनको डिफ़िकल्टी होती है। इनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अलावा इनका कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि ये लोग सोशलाइज नहीं करते, आइसोलेटेड रहते हैं। सोशल सिचुएशंस में ये लोग एंग्शियस फील करते हैं क्योंकि ये शक्की होते हैं। इनको लगता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे डिस्कस कर रहे हैं या मुझे कोई फॉलो कर रहा है।
सोशल एंग्जाइटी के भी सिम्टम्स इसी तरह के होते हैं। हम कह सकते हैं कि वो सिमिलर सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो सोशल एंग्जाइटी और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में डिफरेंस ये है कि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले शक करते हैं, वो अपने पैरानॉइड फियर की वजह से एंग्शियस होते हैं। उनको लगता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है या कोई उनके बारे में बात कर रहा है, लोग उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। जबकि सोशल एंग्जाइटी में इंडिविजुअल का कंसर्न नेगेटिव जजमेंट होता है। सोशल एंग्जाइटी वाले जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इंडिविजुअल अनकंफर्टेबल रहता है, बेशक वो सेम लोगों से सेम इन्वायरमेंट में बार बार मिलता रहे, वो लोगों से फेमिलियर भी हो जाए, तब भी उनकी एंग्जाइटी में कोई कमी नहीं आती। इस डिसऑर्डर की कोई सिंगल नॉन कॉज नहीं है। इसमें स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट हो सकता है, जेनेटिक लिंक इसमें रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि ऐसे लोगों के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अगर इनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में स्किज़ोफ्रेनिया का केस है तो इनमें स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेवलपमेंट के चांसेस हो सकते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी और मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन होता है। साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इनके डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न को चेंज करती है, उनको स्पेसिफिक सोशल स्किल्स सिखाए जाते हैं, उनके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को ठीक करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा फैमिली थेरेपी की जाती है। फैमिली थेरेपी में फैमिली मेम्बर्स को साइको एजुकेट किया जाता है कि वो किस तरह ऐसे लोगों के सिम्टम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको बेटर असिस्ट कर सकते हैं ताकि उनको एक सपोर्ट मिल सके। इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। साइकेट्रिस्ट एंटी एंग्जाइटी या एंटी डिप्रेसेंट या साइकोटिक सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए मेडिकेशंस रेकमेंड करते हैं, जबकि कुछ मेडिकेशन से डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को भी रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।